Hello everyone, this is me Pankaj Kumar Yadav. I welcome you all to my channel ज्ञान गली and today we are discussing rule number 8 of noun, जिसमें हम बात करने वाले हैं apostrophe s की। यानी कि apostrophe s का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। तो apostrophe s का हम प्रयोग करते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए, या सिर्फ apostrophe का यूज़ करते हैं हम क्या करने के लिए, किसी दो वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी दो वर्ड को छोटा करके लिखना। लेकिन हम इसे किस प्रकार करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं आई हैव। जब आप इसे छोटा करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं आई अपॉस्ट्रॉफी और उसके बाद वी ई, यानी कि आई हैव को आपने छोटा करके क्या लिख दिया, आईव। मीनिंग सेम है लेकिन आप उसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किससे, अपॉस्ट्रॉफी के साथ। लेकिन हम इस रूल में देखेंगे कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि ये पोजीशन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिकार को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल यह कहता है, पहला जो रूल है अपोस्ट्रॉफी से जुड़ा हुआ वह यह बताता है कि आपको अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमेशा लिविंग थिंग के नाउन के साथ ही करना है। जो भी लिविंग थिंग है और उनके लिए जो नाउन प्रयोग होता है, आप हमेशा क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी का यूज़ लिविंग थिंग के नाउन के साथ ही करेंगे। तो जैसा कि एग्जाम्पल है, दिस इज़ सचिन्स बैट। जैसा कि आपने कहा दिस इज़ सचिन्स बैट, यह किसका बैट है, सचिन का। यानी कि जो बैट है वो किसका है, सचिन का। वह बैट सचिन से बिलोंग करता है। आपने बैट के साथ एस का प्रयोग, अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया, आपने सचिन के साथ किया। और सचिन क्या है, एक ऐसा नाउन है जो लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे इस्तेमाल किया। अगला एग्जाम्पल है, द कार्स व्हील इज़ पंक्चर्ड। अब आपने देखा जो कार है उसके साथ आपने अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर जो कार है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग के साथ आप अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कार का तो अधिकार किसी दूसरी वस्तु पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग है। और आप अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें आपने इस सेंटेंस को सही रूप से लिखा है, सही प्रकार से लिखा है। वह यह है कि द व्हील ऑफ द कार इज़ पंक्चर्ड। ये दूसरा तरीका है उसी सेंटेंस को लिखने का, क्योंकि पहले सेंटेंस में आपने देखा कि द कार्स व्हील इज़ पंक्चर्ड, आपने कार के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया, जो कि गलत है। आप हमेशा क्या करेंगे, लिविंग थिंग के नाउन के साथ ही अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो लिविंग थिंग है आप उनका अधिकार किसी दूसरी वस्तु पर बता सकते हैं, लेकिन कभी भी नॉन लिविंग थिंग का दूसरी वस्तुओं पर अधिकार नहीं बता सकते हैं। आगे एग्जाम्पल है जिसमें हम एक कंडीशन भी देखेंगे और इस रूल में समझेंगे किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ भी आप अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अक्सर करके हम इस प्रकार का जो पर्सोनिफिकेशन है या इस प्रकार का जो नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ है वो हम पोअम में देखते हैं, यानी कि कविताओं में देखते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो राइटर होता है वो यही करता है, जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसे ऐसे ट्रीट करता है, ऐसे डिस्क्राइब करता है जैसे कि वह क्या है, एक लिविंग थिंग है। और इसी को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, पर्सोनिफाई कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस इज़ नेचर्स कॉल। अब नेचर क्या है, अब आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो नेचुरल होती हैं और मैन मेड भी होती हैं, लेकिन जो आपके आसपास चीज़ें मौजूद हैं वो एक तरीके से नेचर ही है। अब जो नेचर है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग के साथ आप अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आप जो नेचर है वो क्या है, ऐसे समझाया जा रहा है या नेचर को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे वह क्या है, लिविंग थिंग है। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है कि जो नेचर है वो आपको बुला रहा है, यानी कि नेचर बोल रहा है। अब नेचर तो बोल सकता नहीं, लेकिन हमने उसे ऐसे बताया जैसे कि वो कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक लिविंग थिंग हो। तो आपने ध्यान देना है यहाँ पर कि आप नॉन लिविंग थिंग के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आप उसे ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं या ऐसे बता रहे हैं जैसे कि वह एक लिविंग थिंग है। तो एग्जाम्पल है, दिस इज़ नेचर्स कॉल, दिस इज़ अर्थ सरफेस। हम क्या करते हैं, पोअम में अक्सर करके ब्यूटिफिकेशन देखते हैं, यानी कि हम ऐसे बताते हैं चीज़ों को जैसे कि वह क्या है, मतलब सुंदर दिखें सुनने में या बहुत रोचक लगे सुनने में। तो इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, उसे एक तरीके से जैसे हम सजाते हैं और वर्ड के साथ किसी कविता को, वैसे ही आप अपोस्ट्रॉफी एस को भी देखेंगे। ये एक पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच का, इसलिए। अगला रूल है, जब आप बात करते हैं स्पेस की, टाइम की और वेट की, इनको भी बताने के लिए आप क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, एट अ स्टोन्स थ्रो। जब आप स्टोन को थ्रो करेंगे तो वो जहाँ तक भी जाएगा, तो वो आप उस स्पेस की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो आपने क्या देखा
यानी कि आपने स्पेस को बताने के लिए भी क्या कर दिया है, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है। फिर आप क्या करते हैं टाइम को दिखाने के लिए, जैसे कि फरजाना विल बी बैक इन अ मंथ्स टाइम। अब जो फरजाना है वो 1 महीने बाद लौट आएंगी। तो यहाँ पर जो टाइम है मंथ, यानी कि एक जो मंथ का पीरियड है जो कि आपने समय बताया, उसके साथ आपने क्या कर दिया, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया। फिर आपने बात की वेट की, यानी कि वजन की। अ पाउंड्स वेट, अब पाउंड है वो 2 प्रकार से इस्तेमाल होता है। एक तो पाउंड होता है जो आप करेंसी के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, तो ये पाउंड भी एक नाम होता है करेंसी का। और पाउंड एक वजन नापने की भी क्या है, बेसिकली वेट को नापने के लिए भी एक आपके पास डिनोट किया जाता है, वो है पाउंड। अब पाउंड होता है 400 प्लस समथिंग ग्राम का होता है जो 1 पाउंड होता है। तो पाउंड्स वेट, आपने यहाँ बात की वजन की। और वैसे ही अब अगला रूल है, अगला रूल हमें ये बताता है कि अगर किसी 2 नाउन का किसी एक वस्तु पर अधिकार बताना हो, या किसी 2 व्यक्तियों का किसी एक वस्तु पर अधिकार हो, तो उसको दिखाने के लिए भी आप अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो दूसरा नाउन इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो नाउन इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ ही आपको अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है, रोहित एंड विराट्स पार्टनरशिप वाज ऑसम। अब जो पार्टनरशिप है वो किसके बीच थी, रोहित और विराट के बीच थी। तो ये जो पार्टनरशिप है उस पर किसका अधिकार हुआ, रोहित का भी हुआ और विराट का भी हुआ। लेकिन जब आप अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आप रोहित के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, आप विराट के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। वैसे ही अगला एग्जाम्पल है, दिस इज़ राहुल एंड सोनम्स शॉप। यह जो दुकान है वह किसकी है, राहुल की है और सोनम की भी है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं जिनका अधिकार किस पर है, एक शॉप के ऊपर है। तो आपने उस अधिकार को बताया बहुत अच्छे से, लेकिन जब आप अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर रहे हैं तो आप किसके साथ करेंगे, सोनम के साथ करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि आपका जो दूसरा नाउन है उसके साथ ही आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। अगला रूल है जिसमें हमें ये देखना है कि अगर सेंटेंस में समबडी, एनीबडी या नोबडी आता हो, और इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अगर उसके बाद एक वर्ड जो कि एल्स है, यानी कि इन सेंटेंस में, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडी एल्सेस। यहाँ पर देखा आपने नो बडी के बाद एक वर्ड आया है एल्स, और अगर आपको पोजीशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो वो आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एल्स के साथ करेंगे, ना कि नो बडी के साथ। अगर सेंटेंस में नो बडी के बाद या समबडी या एनीबडी के बाद एल्स नहीं आता है, तब तो आप समबडी, एनीबडी और नो बडी के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए अगर मैं पहले सेंटेंस में एल्स ना लेता तो यहाँ पर क्या होता, आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नो बडीज़, कि मैं आपके ऑर्डर्स को मानता हूँ और उसके अलावा मैं किसी के ऑर्डर को नहीं मानता हूँ। तब तो आप नो बडी के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अगर नो बडी, एनीबडी और समबडी के बाद एल्स आ रहा है और आपको अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है, तो वो हमेशा क्या होगा, एल्स के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, दिस वॉच इज़ नॉट माइन, इट इज़ समबडी एल्सेज। तो यह किसकी है, किसी और व्यक्ति की है, यह वॉच मेरी नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने समबडी के बाद जो वर्ड है एल्स, उसके साथ आपने क्या कर दिया, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया। एक लास्ट रूल है जिसको आप सीखेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस कभी भी पोसेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हिज, हर, योर, माइन, आर्स, इट्स, देयर एट्सेट्रा। अब ये सभी क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन हैं जो कि सिमिलर मीनिंग देते हैं, जैसे कि अपॉस्ट्रॉफी एस को प्रयोग करने के बाद आपको मिलता है। तो आप कभी भी इन पोसेसिव प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और रूल है, आप कभी भी एक से ज़्यादा अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते एक सेंटेंस में। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, सोनल्स कार्स कलर इज़ वेरी नाइस। अब आपने देखा इस सेंटेंस में 2 बार अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। आप इसको सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि द कलर ऑफ सोनल्स कार इज़ वेरी नाइस। जो कलर है सोनल की कार का वो बहुत सुंदर है। तो आपने सोनल के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया। और इसी रूल में आप एक चीज़ और देख रहे हैं जो कि हमने सबसे पहले देखा था, कि हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग के साथ ही अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे 2 प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन हम कई बार गलती कर बैठते हैं जब एक ही सेंटेंस में 2 बार अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, या उससे भी ज़्यादा कई बार कर देते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।